देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सीधे कानपुर से। कानपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए और हमारे मेहमानों के लिए भी। मेहमानों का रुख करेंगे कानपुर में किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, इसी पर सबसे पहले लोगों की राय ले लेते हैं। आप खड़ा, ये कौन बोल रहा था, उसके पास सवाल है। आप आइए, आगे आइए। क्या किससे सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। मैं जानना चाहता हूं कि 10 सालों की सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक कार्य ऐसा किया हो जो जनहित में हो, जो जनता को लाभदायक, जो जनता को लाभ देता हो। हमारे माननीय प्रतिनिधि जी ने अभी कहा कि लाल इमली हमारी शासन में, मान लिया कांग्रेस की सरकार में मशीनें बेची गई तो दीवारी छोड़ी थी, आप मशीनें खरीद करके रोजगार दे सकते थे। आपके पास मौका था लेकिन आपने भी वो नहीं किया। आप बताइए। मैं ये पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या मंदिर बनवाने से वो जो बेरोजगार कल रात स्टेशन पर सो रहे थे, क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग, वो आज भाजपा में चले गए। वो कब पीसेंगे? अभी एक पूर्व सीएम कांग्रेस का भाजपा में ले लिया इन्होंने, उसको भी जेल भेज रहे थे। और एक अभी पूर्व सीएम कौन? पूर्व सीएम अशोक चौहान महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के एक मंत्री जिनके खिलाफ ईडी की 100 मुकदमे लिखे थे, ईडी के साथ, ठीक है, जिन पर आरोप लगाते थे, जिनको कहते थे चक्की पीसिंग, उनको अपनी पार्टी में आपने ले लिया। आप बताइए, किससे है सवाल आपका? हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि कानपुर की लाल इमली की मिल जो कांग्रेस पीरियड में बंद हुई, जो बता रहे हैं इनके आदेश, उसके अनुसार आखिर उसकी लाइटिंग व्यवस्था करा के ये मजदूरों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? वो तो मजदूरों के मुंह पर एक तमाचा का मारने का काम करते हैं। मेरा भाजपा से एक सवाल है कि कानपुर की जो ये यातायात व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, हर चौराहे पे जो है इन्होंने ट्रैफिक पुलिस हटा के अब बाईपास कर दिया, आधा किलोमीटर घूम के आओ। ये क्या है? क्या हर चीज बाईपास ही होगी? हर चीज को बाईपास करने की आदत हो गई है सरकार की, ये लोग भी कह रहे हैं। और निर्मल जी, आपने सुना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप पर सवाल है। वो कह रहे हैं जिनको कहते थे चक्की पीसिंग, वो आपकी पार्टी में। इसी कानपुर में आईआईटी से और यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता था, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि आज 15 मिनट के अंदर आप आ जाते हैं, कहीं पर भी जाम की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ चौराहों को, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बाईपास की आदत हो गई आप लोगों को, हमें ब्लॉक करना पड़ा हो, लेकिन हमने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार दिया। और इसके अलावा हमारी जो मेट्रो पूरे शहर में फैल रही है, आने वाले समय में जाम की कोई समस्या नहीं। आप कह रहे हैं कि जाम अभी नहीं है कानपुर में, जाम से परेशान है कि नहीं है? जाम की समस्या पहले थी, अब समस्या समाप्त है। जाम की समस्या खत्म हो गई है क्या कानपुर? जाम की समस्या अब भी है, और हम लोग को अब जहाँ जाना होता है उसकी बजाय हम लोग लंबा चक्कर मार जाते हैं। इससे हमारा समय और पेट्रोल दोनों चीजें लग रही हैं। और जो बता रहे 1 घंटे में यहाँ आते थे और अब 15 मिनट में आते हैं, मैं चुनौती से कहता हूँ यहाँ से निकल के जाएं। इस समय भी 15 मिनट में अगर आईआईटी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं राजनीति जाम जो है खत्म कर रहे हैं, निर्मल जी कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कानपुर में जाम है कि जाम खत्म पूरा हो चुका? आज संडे का दिन है और मुझे आपके कार्यक्रम में आने के लिए संडे के दिन भी 20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ा है, जबकि मुझे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आनी थी। कानपुर का जाम इतना ज्यादा, कानपुर में भीषण ट्रैफिक व्यवस्था खराब है कि दोनों बत्तियां पहले तो जलती नहीं है, और जहाँ जलती तो लाल और जहाँ 15 मिनट लगना चाहिए निर्मल जी, वहाँ 1.5 घंटा लग जाता है। ये 10 साल से ज्यादा कितना वक्त चाहिए आपको? वो कह रहे हैं जहाँ 15 मिनट लगना चाहिए वहाँ पर 1.5 घंटा लग जाता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कानपुर की जनता जानती है और उनका दिल जानता है कि पहले की किस तरह की व्यवस्थाएं थी ट्रैफिक की, और आज कितनी सुधार ट्रैफिक में हुआ है। पहले एक चौराहे पे आधा घंटा लगता था, आज किसी चौराहे पर कोई लंबा जाम नहीं लगता है। आप किसी भी चौराहे पे 2 से 3 मिनट पे निकल जाएंगे। चक्की पीसिंग पर भी तो कुछ बोलिए। वो कह रहे हैं कि चक्की पीसिंग वाले आप ही की पार्टी में आ गए। चक्की पीसिंग पे जब इनके यहाँ रेड पड़ती, जब छापे पड़ते हैं, तब ये लोग चिल्लाते हैं कि अब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल को जब बार जांच के लिए बुलाया जा रहा था, तब इन्हीं के नेता पक्ष कर रहे थे, तब इन्हीं के लोग बात कर रहे थे शराब के। वो तो कहते हैं ना, चुनाव के वक्त में आप ईडी सीबीआई से पीछे लगा देते हैं। चुनाव के वक्त नहीं, हमारे हमेशा जांच होती है, जो जांच में फंसता है उस पर कार्रवाई होती है। जो जांच में फंसता है उस पर कार्रवाई होती है। रिया सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं AIMIM की तरफ से। रिया जी, इस बार आपका कितना संगठन मजबूत है यहाँ कानपुर में? देखिए, संगठन के साथ साथ पहले तो व्यवस्था होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी जब मैं आई, और मुझे भी लेट इसी वजह से हुआ है। ये समझ के रखिए कि जाम की वजह से इतना ज्यादा फंसे थे कि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है, जंगल राज मचा हुआ है। कानपुर बदहाल है, युवा बेरोजगार है, स्टेशन पे लंबी कतार है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।